मर्द या औरत का नाम बता दो जिसकी वजह से तुम्हारी झील जैसे आंखें बह रही हैं शाही। तुम क्या करोगे जान के रूफी? बदला लूंगा और क्या करूंगा। हमें किसी से बदला नहीं लेना, हमारे तो अपने ही हमारे दुश्मन हो गए हैं। बस मुझे ये पता चल जाए कि बात क्या है, मैं खुद ही तुम्हारे दुश्मन गैस करके ना बदला ले लूंगा। कुछ नहीं हुआ है, हम तुम्हारी वजह से रो रहे हैं। मेरी वजह से? हाँ, तुम इतने दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम्हें इतना सा भी एहसास नहीं है कि तुम्हें देखे बगैर हम ना सहरी करते हैं ना अफ्तारी? क्या मतलब रोजे नहीं रख रही तुम? कहाँ रखे हमने रोजे, और इसका भी सारा गुनाह तुम्हारे जिम्मे है। तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे गुनाह भी मैं अपने सर ले लूंगा। चलो अब खुश हो जाओ। हमारी खुशी इतनी सस्ती नहीं है रूफी। पता था मुझे पता था। चलो अब आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वाला गिफ्ट लाया हूँ। रूफी, हमें ये आंखें बंद करने वाली फिल्मी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम एक इल्मी लड़की हैं और हमारा इल्म इस छिचोरी हरकतों की बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। छिचोरपन नहीं है, चाहे रोमांटिक सीन होते हैं ये। तुम आंखें बंद करोगी, फिर मैं तुम्हें लैपटॉप का सरप्राइज दूंगा, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा। तुम हमारे लिए लैपटॉप लाए हो? तो तुम्हें कैसे पता चला? देख लो, यही सच्ची मोहब्बत होती है। तुमने हमें बताया भी नहीं और हमें पता चल गया। काश मुझ पे भी इतनी सेंस आ जाए कि मैं भी तुम जैसी मोहब्बत कर सकूं। नहीं रूफी, तुम हमसे बहुत मोहब्बत करते हो। अगर मोहब्बत ना करते होते तो हमारे लिए लैपटॉप लाते? अच्छा बताओ ना, कहाँ है लैपटॉप? दिखा रहा हूँ, जल्दी किस बात की है? ये देखो। कितना खूबसूरत है ना ये। खूबसूरत तो है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। अच्छा, तुम बहुत अच्छी हो। हम में ऐसी कौन सी खास बात है जो इस लैपटॉप में नहीं है? लो, तुम तो चलती फिरती मोहब्बत का मुजस्मा हो। मोहब्बत ही मोहब्बत तुम्हारे अंदर है। कंप्यूटरों से ये सारी चीजें तुमको मुमताज रखती हैं। तारीफ का शुक्रिया। हमें खोल के दिखाओ ना लैपटॉप। नेट है तुम्हारे पास? हाँ, चलो छोड़ो इल्मी बात है, कहा तुम्हें समझ। एक आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। क्या बात है फखरी, आज जिंदगी में दूसरी बार तुम्हें इतने खुश देखा है। पहली बार मुझे खुश कब देखा है? भाई अगर खुदा झूठ ना बुलवाए तो जब अपनी अम्मा के साथ तुम्हारे घर आया था ना पर दिखावे के लिए पहली बार। ओहो भाई, तुम मुझे देख के घर में ऐसे दौड़ी दौड़ी फिर रही थी खुशी से, और असल में खुशी ये थी तुम ये सोच के खुश थी कि चलो तुम्हारा भी रिश्ता आया है। जी नहीं, आपकी गलत फहमी है। मैं तो किसी और दिन खुश थी। अच्छा याद आ गया, जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हारा घूंघट उठाया है। जी नहीं। अरे फिर कब बताओ ना, कब खुश हुई थी पहली बार? जिस दिन आपकी अम्मा से मेरा पहली बार झगड़ा हुआ और आपने गुस्से में आके मुझे तलाक देने की धमकी दी, और खुदा गवाह मैं खुशी के मारे पूरी रात नहीं सो सकी कि सुबह होते ही आप मुझे तलाक दे देंगे और मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन आप तो बहुत ढीठ निकले। हमने कभी भी सारी जिंदगी तुम्हें तलाक की धमकी नहीं दी। आज मैं आपको धमकी देने आई। इस उम्र में तलाक लेकर क्या करोगी बीबी? जी नहीं, मुझे आपको तलाक देकर आजाद करने का कोई शौक नहीं। मैं तो कोई और धमकी देने आई हूँ आपको। भाई आधी धमकी तो तुमने तमीद बांधने में निकाल दी, अब जो आधी धमकी बची है वो जल्दी से दे दो। लाओ। थोड़े मजे तो ले लूं आपकी बेचैनी के। रंग तो देखे कैसा भयानक हो गया है। भाई ये भयानक इसलिए हो रहा है रंग कि ये सब कुछ अचानक हो रहा है। भाई जो धमकी देनी है जल्दी से दो। तो दिल थाम कर सुनिए। कल
टीवी वाले आ रहे हैं मेरा इंटरव्यू करने के लिए। क्या मुल्क की सियासत पे इंटरव्यू दोगी? जी नहीं, आपकी कारस्तानियों पर। है ना भाई, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहती हो? साफ साफ तो मैं कैमरे के सामने बताऊंगी मियाँ जी। वो देखो फकरी बेगम, कोई बेवकूफी ना करना भाई, हमारे जवानी के किस्से लेकर मत बैठ जाना भाई, हमें बहुत शर्मिंदगी होगी। ठीक है, तो फिर सुबह तक इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह अगर पूरा मुल्क सुबह आपको गालियां नहीं दे रहा होगा ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। फकरी, लेकिन मेरी बात तो सुनो भाई, क्या करने जा रही हो बताओ तो सही। अब आप आराम करें, सुबह मुलाकात होगी। फकरी, कौन सा बम फाड़ने जा रही है ये औरत? टीवी वाली? ये लैपटॉप कभी देखा है आपने? नहीं, पहली बार देखने का एजाज हासिल हो रहा है। इसमें हम अपना पूरा नॉवल लिख सकते हैं। इसमें एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे और बाकी सारा का सारा नॉवल ये खुद लिखेगा। बड़ी कमाल की चीज है ये तो। कमाल की नहीं है, ये हमारी है। हमने अपना पेट काट काट कर पैसे जमा किए थे और आखिरकार इसे खरीद ही लिया। शाहीन के खुदा ने उसे एक ऐसी खुसूसियत दी है कि वो जिस चीज को पाना चाहती है उसे हासिल करके ही रहती है। झूठ मत बोलो। अख्तर को क्यों नहीं बताती कि रूफी ने अपने पता नहीं कितने महीनों की तनख्वाह इकट्ठे करके तुम्हें लैपटॉप लेके दिया? अरे लेकिन तुमने तो कहा तुमने अपना पेट काटा है। जी नहीं, इसने रूफी की जेब काटी। आपा, ये हमारा और रूफी का जाती मामला है। कहाँ से टपक पड़ी है? तुम भूल रही हो, अम्मा ने तुम्हारी रखवाली करने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है। ये पहला सिर्फ ट्यूशन पढ़ने वक्त का है। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, आपको पहले लगाने की कोई जरूरत नहीं। तुम छोड़िए ना, आपा को तो मजाक करने की आदत है। हम आपको इसकी खुसूसियात बताते हैं। इसमें एक कैमरा भी है जिससे हम बहुत सारी तस्वीरें ले सकते हैं। आप भी एक ले लीजिए ना, बहुत काम की चीज है। तुम रूफी से क्यों नहीं कहती कि एक लैपटॉप इन्हें भी खरीद दे? क्या रूफी रूफी क्यों कर रही हैं आपा? चाहिए ना यहाँ से। इतना महंगा तोहफा तुम्हें लेके दिया, शुक्रिया तक नहीं अदा किया तुमने। जल रही है ना मुझसे, क्योंकि आपके मुक्तदा हबीबुल इस्लाम आज तक आपके लिए एक लैपटॉप तो क्या एक लिपस्टिक तक नहीं लाए हैं। जी नहीं, वो लाना तो चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें खुद ही मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे किसी की तनख्वाहों और जज्बात से खेलने का कोई शौक नहीं। हम किसी की तनख्वाह से नहीं खेले, ये हमारी जाती सेविंग्स है। और आप हम पे इल्जाम लगाकर अख्तर जी का दिल। ये तुम दोनों के झगड़े के बीच में मेरा दिल कहाँ से आ गया? अब आप लोगों के बीच में फिजी भी आ गई है। अब मैं आपसे उर्दू सीखूंगी और बदले में आपको अपनी ब्रिटिश इंग्लिश सिखाऊंगी। ये आपके चेहरे पर जो मुनाफिकाना मुस्कुराहट है, हम उसकी वजह जान सकते हैं? मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। उसे अब नॉर्मल फिजी वकील को आपने भेजा था ना? मैं क्यों भेजूंगी इसे? मैं ऐसी कोई साजिशें नहीं करती। तुम्हारा ये दिमाग हर वक्त आलिम इस्लाम के लिए साजिशें करता रहता है और हमें पूरा यकीन है कि ये भी आप ही की यहूदाना चाल है। इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही थी, न जाने फिजी कहाँ से टपक पड़ी। टपक पड़ी नहीं है आपा, टपकाई गई है। तुम सच कह रही हो? क्या ये सच है? तुम दोनों को जो शक करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, यास्मीन अभी जिंदा है। आज मैंने फिजी को भेजा है, कल मैं मुक्तदा भाई को भेजूंगी, रूफी को भेजूंगी और फिर अम्मी को भी भेज सकती हूँ। इसलिए भला इसी में है कि तुम दोनों सुधर जाओ। इस वक्त अगर हम और आप इत्तेफाक ना करें तो लानत है हम पर। तुम्हारी बात में भी से वजन तो है, मुझे इस बात के बारे में सोचने दो।
कहाँ तक पढ़ी हो? देखिए जी, ये पूछना आपका नहीं मेरा राइट बनता है, ताकि मैं ये भी तो चेक करूं कि मुझे पढ़ाने वाला खुद कितने वाटर्स में है। चलें जल्दी से अपनी डिग्री शो करा दें। तुम मुझसे पढ़ने आई हो या मेरा इंटरव्यू लेने आई हो? बात पढ़ाई की नहीं है, बात प्रिंसिपल्स की है। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि फजीला बतूल को पढ़ाने वाला खुद कितना पढ़ा लिखा है। कल को आप वाइट अनएजुकेटेड निकले तो मेरा मतलब है चिट्टे सफेद अनएजुकेटेड यानी कि अनपढ़। अच्छा एक बात बताएं, ये आपका रंग जो है इतना चिट्टा कैसे है? कौन सी क्रीम लगाते हैं आप? अच्छा ठीक है, मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करें ताकि मुझे भी तो पता लगे कि आप क्या चीज है। पूछो, क्या पूछूं? अच्छा ये बताएं कि माश की दाल को ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं? पता नहीं। हाय, बड़ी कमजोर निकली आपकी इंग्लिश तो। अच्छा ठीक है, अब मुझे आप जरा ये बताएं कि 2 + 2 कितना होता है? भाई 4। रॉन्ग, 22। आपकी तो मैथ भी माशाल्लाह से बड़ी कमजोर है। अच्छा एक काम करें, मुझे बता दें कि आप किस मजमून में स्ट्रांग है ताकि मैं आपसे वही सवाल कर लूं। मेरा कोई भी मजमून तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं है। तवांको। अच्छा जल्दी से मुझे बताएं कुछ मुसलमान हुक्मरानों के नाम। हाँ, सिकंदर आजम, चंगेज खान, हलाकू खान, सब मुसलमान ही तो थे। आपकी तो इस्लामी नॉलेज बड़ी अच्छी निकली। चले इसी खुशी में हयालत फला की जो ना ट्रॉफी आपके नाम होती है, और उससे भी बड़ी बात कि इसी खुशी में मैं आपको अपना टीचर तस्लीम कर लेती हूँ, कबूल करती हूँ और कबूल करती हूँ। अच्छा एक बात बताएं, आप बड़े अच्छे मुसलमान है ना, मुझे यही लगा। इसी खुशी में ना तो तुमने पक्का फैसला कर लिया है टीवी में आने का? इसलिए तो इतनी टिचलक रही है। मैंने टीवी वालों को इफ्तारी से पहले का टाइम दिया ताकि वो यहाँ पर इफ्तारी भी करें और मेरा इंटरव्यू भी करें। क्यों सारे खानदान में अपना मजाक बनवाना चाहती हो? मैं अपना नहीं आपका मजाक बनवाऊंगी। जब टीवी पर आपकी तस्वीर आएगी तो लोग कहेंगे कि ये है वो अय्याश और हल्का शख्स जिसने अपनी बीवी का इस उम्र में पांवबारी किया है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये झूठ मैंने चौधरी से वक्ती तौर पे बोला था, सिर्फ किराया बचाने के लिए, क्योंकि उस वक्त मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। तो अब कौन सा खजाना आ गया है आपके पास? अब भी आप माशाल्लाह कंगले के कंगले हैं। लेकिन मियाँ जी आप फिक्र ना करें, आपके टीवी पर आने के बाद आपको दुनिया के एनजीओज इतनी एड देंगे कि आप पूरी जिंदगी का किराया जो है ना 1 ही महीने में दे देंगे। देखो फकरी बेगम, मुझसे इतना बड़ा इंतकाम मत लो। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ। देखो तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम उम्मीद से नहीं हो, फिर ये सारा ड्रामा क्यों कर रही हो? मुझे ज्यादा तंग ना करें, हटे सामने से। मुझे टीवी वालों के लिए इफ्तार बना दी ताकि तफसील से आपको बदनाम कर सके। देखो मेरी बात सुनो मेरी जान, मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। मेरे लिए नहीं, अपने लिए कुछ करें। तो देखो फखरुन्निसा बेगम, मेरी जान ऐसा मत करो, बड़ी बेइज्जती होगी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, समझो बात को। देखें मियाँ जी, आपके पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। अपनी और मेरी जान बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, वरना मुझसे शिकायत न कीजिएगा। हटे सामने से। ये क्या करने जा रही हो फखरी बेगम तुम? टेलीविजन पर आकर तू पूरे खानदान की इज्जत टीवी में मिलाना चाहती हो? वो क्यों है? वो क्यों पिंजरे में बंद बूढ़े शेर की तरह इधर उधर टहल रहे हो? वो आपकी शेरनी किथे है? जरा बुलाना उन्हें जल्दी से। क्यों? तो बताओ, वो आज हमारी भाभी का टीवी पे लाइव इंटरव्यू है। उन्हें मुझे कुछ जरूरी बातें बता। क्या? यानी आपको कैसे पता चला कि आपकी भाभी का आज टीवी पे लाइव इंटरव्यू है? जब पूरे मोहल्ले को पता है तो फिर हमें पता नहीं होगा? लो भी आवाज मारो, जल्दी बुलाओ उन्हें। हैं? अब वो कभी नहीं आएगी। ओए
ओ मियाँ जी, वो आप रोया ना किया करें। वो आप रोते हैं ना तो अगले का हादसा निकल जाता है। चौधरी साहब, हमारी जिंदगी सारी बर्बाद हो गई, पूरी दुनिया उजड़ गई और आपके हाथ से निकल रहे। वो तो कौन सी बर्बादी हुई है भाई? ओ भाभी जी चर्च पीती पकड़ी गई है क्या? बकवास मत करे बदतमीज चौधरी। वो तो फिर आप बताएं मुझे, हुआ क्या है? आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे भाभी जी किसी के साथ दौड़ गई हो। चौधरी, वो जिंदगी की दौड़ हार गई वो जिंदगी की दौड़। ओए ये शेरो शायरी बंद करो मियाँ जी और सीधे सीधे बताओ भाभी जी के साथ हुआ क्या है? उम्मीद की एक किरण जो थी ना, वो खत्म हो गई चौधरी। और की मतलब है? मतलब ये है, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी भाभी जान सीढ़ियों से उतर रही थी कि पैर फिसला और उम्मीद की किरण भी खत्म हो गई। भाई मैंने तुम्हें बोला भी था कि भाभी जी को सीढ़ियों की पहुंच से दूर रखना है और आपने उन्हें उधर जाने क्यों दिया? अरे मैंने थोड़ी भेजा था, अपने शौक में छत पे मिर्चें सुखाने गई थी। और मिर्चें सुखाने गई थी या हमारी खुशी पे मिर्चें डालने गई थी? आयो रब्बा, ऐ की होया? सबर करो चौधरी, अल्लाह की यही मर्जी थी। ओ भाभी जी को बुलाओ और मैंने उन्हें पुरसा देना है, उनसे पूछना है ऐ की होया? चौधरी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो हमसे किस कदर निढाल है और आप उसको बुलाकर उसके जख्मों पे नमक छिड़कना चाहते हैं? आइंदा इस मौजू पे आप अपनी भाभी जान से कोई बात नहीं करेंगे। आपको कसम है अपनी मरी हुई माँ की। ठीक है। ऊपर भूल चूक से हो गई फिर तो फिर आपको हमारा 1 महीने का किराया माफ करना होगा। चले मियाँ जी, तुम्हारा ही खुद चल रहा है। बड़ा बुरा हुआ चौधरी। मुझे जो है ना आपकी इस्लामी नॉलेज ने बहुत इम्प्रेस किया है। आप मुझे बताएं ना, मेरी ब्रिटिश इंग्लिश ने आपको इम्प्रेस किया? जी, इम्प्रेस नहीं बल्कि प्रेस कर दिया, इतना प्रेस कर दिया कि अब मुझ में उठने की ताकत नहीं रही। है ना, मेरी ब्रिटिश इंग्लिश की बात ही ऐसी है, जो भी सुनता है बस प्रेस हो जाता है। तुम यहाँ हो? चौधरी साहब तुम्हें ढूंढ रहे, परेशान हो रहे। Oh my God, what happened? मुझे क्या पता, खुद ही जाके पूछो ना मुझसे। अब्बा जी, अब्बा जी। क्या हुआ? मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इससे पहले वक्त हाथ से निकल जाए और मैं आपको ये कहना पाऊँ, मैंने सोचा मैं आपसे खुद ही आके कह दूँ इससे शादी कर ले। लेकिन आप तो मंगनीशुदा हैं। अब शादी के लिए इकरार करें, मैं मंगने के लिए इकरार कर दूंगी। माही आएगा, माही